जी सुनिए, क्या आपने कुछ सोचा है कि शुभ से कैसे बात करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा हमारी बात। तुम सही कह रही हो जिन, मुझे भी नहीं लगता कि वो हमारी बात मानेगा। उसकी गैर मौजूदगी में हम अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए हैं जिमिन का, इसलिए वो बहुत नाराज होगा हमसे। मुझे यकीन है कि वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन आप पहले ही इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है कि वो हमारी बात को समझे। आप एक बार कोशिश तो कीजिए ना बात करने की। नहीं जिन, ये सही वक्त नहीं है। हमें थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। वो अभी मिशन पे गया है। वो जैसे ही वापस आएगा तब हम उससे आराम से बात करेंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि हमें उससे छुपाना पड़ेगा? आपको पता है ना कि अगर हम उससे कुछ छुपाते हैं, वो भी स्पेशली जिमिन के मामले में, तो वो कैसे रिएक्ट करता है? आप नहीं जानते, लेकिन आप बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी जिमिन उसकी फियांसे से पहले मेरी बेटी है, और एक बाप होने के नाते मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि मैं पहले अपनी बेटी के बारे में सोचूं, उसका ख्याल रखने के बारे में सोचूं। इसीलिए मुझे ये छुपाना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो दो, वरना मैं ये अकेले कर लूँगा। जिन, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कब कहा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ? अब जो होगा हम साथ में देखेंगे, ठीक है? आप ज़्यादा सोचिए मत। कौन परेशान कर रहा है? हेलो। What the hell is wrong with you, जिमिन? 3 दिनों से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम हो कहाँ पर? हाँ, मैं तो घर पे हूँ। आप कौन बोल रहे हो, अंकल? What? अंकल? जिमिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी आवाज तो बिल्कुल अंकल जैसी है, तो मैं अंकल नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? ऐसे थैंक यू मुझे उठाने के लिए। अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। मैं किसी दिन ये लड़की ना मुझे बिल्कुल पागल करके मानेगी। मुझे अंकल बोल रही है, मुझे? औरत का चक्कर ही ऐसा होता है भैया। औरत का चक्कर अच्छे अच्छों को पागल बना देता है। पर आप तो उसी दिन से पागल हो जिस दिन से वो आपकी लाइफ में आई है। हाँ है ना, औरत का चक्कर जिसकी वजह से सब पागल हो जाते हैं। एक काम करता हूँ, जेहोप अंकल से कहकर तेरी और तेरी की शादी कैंसिल करवा देता हूँ, ओके? क्या भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था ना। आपको तो बस मौका चाहिए बिना वजह छोटी छोटी बातों पर सीरियस होने का। हम वैसे यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? हम यहाँ पर डील करने के लिए आए हैं। तो काम के अलावा किसी फालतू चीजों में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, काम के अलावा किसी फालतू चीजों में ध्यान नहीं दो, ये अच्छी बात है। मतलब सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दो अभी। मैंने क्या किया? वैसे भी आपको अंकल बुलाया भाभी ने, यानी कि आपकी होने वाली वाइफ ने। उसके सामने तो आपकी चलती नहीं है और मेरे सामने बस बोलते रहते हो। जंको, तुझे नहीं लगता कि तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है आजकल? वो तेरी होने वाली भाभी है ना, तो तुझे नहीं लगता तुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? कुछ भी बकवास करने से पहले सोच समझ कर बोला कर, समझा? मैं तो मजाक कर रहा था। सॉरी, दोबारा नहीं होगा, हाँ, प्रॉमिस। मिस्टर मिनयोंगी, द माफिया बॉस। उम्मीद नहीं की थी कि आज यहाँ तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम आए। वेलकम। तुम आदत क्यों नहीं डाल लेते युनवो? अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, तो मुलाकात भी होती रहेगी। मीटिंग शुरू करने से पहले इनकी कुछ शर्तें हैं। शर्त? ऐसी भी भला कौन सी शर्त है जो मीटिंग से भी ज्यादा जरूरी है, जिसका जिक्र होना मीटिंग शुरू करने से पहले ही जरूरी था? हम बाकी शर्तों पर जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं। हमें किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पहले ही डिस्कस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम्हें न्यूंगी, वादे के मुताबिक सारे गोडाउन्स जो तुमने हथिया लिए थे धोखे से, वो सब तुम्हारे हैं।
बस बदले में मुझे जिमिन चाहिए। इसकी तो भाई इसका दिमाग खराब हो गया है। रिलैक्स जंगकोक, काम डाउन। तो युनबो, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कह रहे हो? जिमिन कोई चीज नहीं है जो मैं उठाकर किसी को भी दे दूं, समझे? वो जो कुछ भी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जिमिन चाहिए, मतलब चाहिए। वादे के मुताबिक तुमने जो कहा था मैंने वो सब किया। तुम चाहो तो सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जिमिन चाहिए। अबे ओ, अपनी औकात मत भूल, समझा? और शुक्र मना कि तेरी जान बख्श दी थी हमने उस दिन, और तेरे साथ अभी बैठकर हम डील कर रहे हैं। तो मिस्टर युनवो, अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए आपको अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आए हुए। पहले जरा सब्र रखिए और सीखने की कोशिश कीजिए यार। रही बात जिमिन की, तो वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी, समझे? तो आगे से अपनी औकात मत भूलना। आज ये पहली और आखिरी बार है जब तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की है। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना, तो तुम्हें मौका तक नहीं मिलेगा अपनी गलती सुधारने का। ओके, चलता हूँ। आज तुम्हारा दिन है मिन्योंगी, जितना उड़ सकते हो उड़ लो, लेकिन याद रखना मेरा भी दिन आएगा और उस वक्त तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा, जिमिन भी और बाकी सब भी। कीप इट अप युनबो, सपना देखना बुरी बात नहीं होती। मिस्टर एंड मिसेस किम, आप चाहे तो जिमिन को आज घर ले जा सकते हैं और चिंता मत कीजिए, आगे की ट्रीटमेंट हम आपके घर से ही शुरू कर देंगे। बस आप इसकी मेडिसिन स्किप मत करवाइएगा और ध्यान रखिएगा कि इसके पास से रिलेटेड कोई भी बात ना हो, ठीक है? ये लिटिल स्पेस से कब बाहर आएगी फिलहाल इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वो धीरे धीरे नॉर्मल बिहेव करने लगेगी। क्या इसका मतलब है कि वो ओहो, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी वो बच्चों की तरह रहे या अडल्ट की तरह है तो वो आप सबकी ही बेटी ना। हाँ डॉक्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कैसे बताएं आपको कि अभी कुछ ही वक्त में उसकी शादी होने वाली थी और ये सब। और नहीं तो क्या, अभी तो उनकी शादी होने वाली थी और अगर वो ठीक नहीं होंगी तो फिर ये कैसे होगा? और इनके फियांसे को भी अभी तक पता नहीं है कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो इनको ठीक करना ही पड़ेगा आपको। आप प्लीज कुछ करो ना। देखिए मिस वी, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे मैं घुमाऊंगी और एकदम से आपकी बहन ठीक हो जाएगी। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो लिटिल स्पेस से बाहर आएगी या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे कि वो लिटिल स्पेस से बाहर आ जाए, लेकिन तब तक के लिए आपको सिचुएशन के हिसाब से कोऑपरेट करना होगा। कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब भी चोट सर पर लगती है और गहरी चोट की वजह से किसी की मेमोरी लॉस अगर होती है तो वो या तो वापस आती है या फिर तो वापस नहीं आती। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहने होगा इस सिचुएशन के लिए। क्या तो डॉक्टर, आप क्या ये कहना चाहती है कि मेरी बच्ची हमेशा ऐसी रहेगी, बच्चों की तरह, कभी नॉर्मल नहीं होगी? व्हाट द हेल, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बेटी कभी ठीक नहीं हो सकती? हाँ, वो जरूर ठीक होगी, समझी तुम? मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास उसे लेकर जाऊंगा, उसे ठीक होना ही होगा। ये क्या तरीका होता है कि वो कभी ठीक ही नहीं होगी, कभी नॉर्मल ही नहीं होगी? और नहीं तो क्या, किया कुछ नहीं और बस कह दिया कि मेरी नूना कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। एक काम करते हैं अंकल, हम ना कहीं और लेके जाते हैं नूना को। मुझे ना इस डॉक्टर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ओफो, तुम दोनों भी ना, दोनों के दोनों चुपचाप निकलो यहाँ से और मुझे डॉक्टर से बात करने दो, समझे तुम? देखिए मिसेस किम, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको वही सलाह दूंगी जो सही होगा, और मैं आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती क्योंकि जिमिन की कंडीशन को मैंने अच्छे से देखा है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि उसे थोड़ा वक्त दीजिए। अब रातों रात तो कोई चमत्कार नहीं हो सकता ना। नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर। आप प्लीज मेरे हस्बैंड और ते की बातों का बुरा मत मानिए, वो लोग बस थोड़े इमोशनल हो गए, इसीलिए उन्होंने ये सब कह दिया। आई एम रियली सॉरी। मम्मा, हम घर कब जाएंगे? चलो ना, देखो पापा
कैसे भी घर चले गए, मुझे भी घर जाना है, चलो ना प्लीज। और कितनी देर रुकेंगे हम लोग यहाँ पे? जी हाँ मिसेस किम, मुझे लगता है कि अब आपको घर चले जाना चाहिए जिमिन को लेकर। और चिंता मत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे फोन कीजिएगा, ओके? ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड के बिहेवियर के लिए। आप प्लीज नाराज मत होइएगा और दिल पे मत लगाइएगा उनकी बातों को। इट्स ओके मिसेस किम, आप क्यों इतना सोच रही हैं? मैं समझ सकती हूँ। गुड नाइट। नहीं नहीं, मिमी को पहले आइसक्रीम चाहिए, उसके बाद वो खाना खाएगी। नूना ये कैसी जिद है? अभी आपको मेडिसिन भी लेनी है ना, प्लीज खाना खा लो, जिद मत करो। आई प्रॉमिस मैं आपको आइसक्रीम दूंगी ना, पक्का पक्का आपका फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर वाला आइसक्रीम दूंगी, ओके? नहीं नहीं, पहले आइसक्रीम उसके बाद खाना। बच्चा पहले खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं। और देखो आपको डॉक्टर आंटी ने भी बोला था ना कि पहले आप खाना खाओगे, मेडिसिन खाओगे तो आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। तो उसके लिए तो खाना पड़ेगा ना, तो आपको आइसक्रीम मिलेगी लेकिन खाना खाने के बाद। आंटी आपको क्या ऐसा लगता है कि मैं उर्दू में बात कर रही हूँ? नहीं मतलब मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ नूना को खाना खिलाने की, अगर वो मेरी बात नहीं सुन रही है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपकी बात सुन लेगी? हाँ पागल लड़की, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। 9 महीने उसे पेट में मैंने रखा था, तूने नहीं, समझी? तो वो मेरी बात नहीं मानेगी तो भला और किसकी बात मानेगी? देखो ना मैंने खाना खा लिया, अब मुझे आइसक्रीम दो। लेकिन नूना आइसक्रीम तो खत्म हो गया। मतलब आपने खाना खाने में देर कर दिया ना, तो मैंने सारी की सारी आइसक्रीम खा ली, सॉरी। मम्मा देखो ना। अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी, रो मत, देखो मैंने रखा है आपके लिए आइसक्रीम, ये लो। युंगी तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी आ गए, काम खत्म हो गया क्या? आंटी मुझे गोल गोल बातें घुमाकर करने की आदत नहीं, आप तो जानती है ना। तो सीधे सीधे मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिमिन कहाँ है? मेरी उससे ठीक से बात नहीं हुई है 3 दिनों से। युंगी वो तुम अभी आए हो ना, तो थोड़ा आराम कर लो। जिमिन का क्या है, वो तो घर पे ही है, सो रही है इस वक्त अपने कमरे में। तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मिल लेना उससे। और तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। बस क्या है ना कि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या कहा आपने? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये बात आप लोग मुझे कब बताने वाले थे कि वो बीमार है? 3 दिनों से हमारी बात नहीं हुई है, और जब भी मैं उसे फोन कर रहा हूँ वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। आप लोग इतना तो बता सकते थे ना मुझे, अगर वो बीमार है तो। देखो युंगी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो दरअसल सब कुछ ऐसे अचानक हुआ कि हमें मौका ही नहीं मिला, और तुम इतनी जरूरी काम के लिए गए थे तो हमने तुम्हें डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा, और कुछ नहीं। यू नो व्हाट, मुझे ना आप लोगों से कोई बहस करनी ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ, अभी उसे देख कर आ रहा हूँ। जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं ना, मुझे तसल्ली नहीं होगी कि वो ठीक है या नहीं। ओह गॉड, ये क्या हो गया? हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि युंगी इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। हमें तो लगा था कि वो 2 दिन बाद आएगा। अब क्या करें?
बस तुम्हें देख लिया ना, अब मुझे सुकून आ गया। बिना तुम्हें देखे मेरा एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाता है जिमिन। आई रियली मिस्ड यू। हाँ, यंग, आप? तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? कोई और आने वाला था क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। वो तो आप बताइए, अंकल आंटी से बात हुई आपकी? ते मुझे सच सच बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या क्या हुआ है, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है जिमिन के साथ। क्या हुआ है चुपचाप बताओ मुझे अभी जानना है। नहीं नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। देखिए आप कितनी आराम से नूना सो रही है, आप तो यूं ही शक करने लगते हो। मुझे क्यों डरा रहे हो इन सब के चक्कर में? मैंने क्या किया? अगर कुछ हुआ भी है तो आप जाके अंकल आंटी से पूछो ना, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों डरा रहे हो आप? तो तुम ऐसे नहीं बताओगी, ठीक है? कोई बात नहीं, मत बताओ। मेरे पास भी बहुत सारे तरीके हैं। तुम्हारे अंकल आंटी तो मुझे बता ही देंगे क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, लेकिन इतना याद रखना, अब तुम्हारी और जंकुक की शादी तो होने से रही। अरे अरे, ये अच्छी जबरदस्ती है तो मतलब हर जगह से बलि का बकरा मैं ही क्यों बनती हूँ हर बार? मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया। अगर आपको सच में जानना है ना तो आप जाओ, जाकर अंकल आंटी से पूछो। मुझे माफ करो, मैं जा रही हूँ। अजीब है, ऐसी भी क्या बात है जो ये लोग सब मुझसे छुपाने पर तुले हुए हैं? क्या हुआ है जिमिन तुम्हारे साथ? क्यों कोई मुझे बताना नहीं चाहता? जो कुछ भी हुआ है मैं पता तो लगा कर रहूंगा, और एक बार मुझे पता चल जाए उसके बाद किसी की खैर नहीं। सच बता रही हूँ आंटी, मैं ना बाल बाल बची हूँ। मतलब एकदम से बंदूक निकाल के शूट कर दिया। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं गई, मेरा आखिरी दिन है आज। क्या उसने ऐसा किया? ओह गॉड, ये सारी बातें बताकर भी तुमने तो मुझे और भी ज्यादा टेंशन में डाल दिया है। पता नहीं वो कितना गुस्से में होगा इस वक्त, और हम क्या कहेंगे उससे? मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। लेकिन आंटी बताना तो पड़ेगा ही ना उन्हें। अगर हमने नहीं बताया और उन्हें कहीं और से पता चल गया ना तो उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि वो किसी को भी माफ नहीं करेंगे। तुम दोनों खामखा इतनी परेशान हो रही हो, कुछ भी नहीं होगा। आने दो उससे, मैं बात करूंगा। जो भी कहेगा मुझसे कहेगा, ठीक है? शांत रहो तुम दोनों। अंकल, मैं आखिरी बार पूछूंगा और इस बार मुझे सब कुछ सच सच जानना है। जब मैं यहाँ नहीं था 3 दिनों के लिए, क्या हुआ है जिमिन के साथ? और प्लीज इस बार मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे जानना है, मतलब मुझे जानना है। मैं नूना के पास जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। आप लोग करो जो बात करनी है। आखिर ऐसी भी क्या बात है हाँ जो आप लोग मुझसे बता नहीं सकते? ये जिमिन से रिलेटेड है तो जानना मेरा पूरा हक है। मेरी फियांसे है वो, तो आप लोग मुझसे इतना भी नहीं बता सकते कि उसके साथ क्या हुआ है जब मैं यहाँ पर नहीं था? अंकल प्लीज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे और गुस्सा दिलाइए मत, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं कुछ ऐसा वैसा करूं। यूंगी प्लीज तुम शांत हो जाओ, हम बताते हैं ना तुम्हें, सब कुछ बताते हैं हम, लेकिन प्लीज तुम बस 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। हाँ यूंगी, और वैसे भी सच कहूँ तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमें लगा था कि तुम 2 दिनों बाद आओगे, और हुआ यही है कि जिमिन का एक्सीडेंट हो गया जब तुम यहाँ नहीं थे तब। एक्सीडेंट? जिमिन का एक्सीडेंट हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वाह। यूंगी प्लीज शांत हो जाओ। हमें पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा इस वक्त हम पर, लेकिन हमारी सिचुएशन भी समझने की कोशिश करो। एक तो हमें ये नहीं पता था कि ये किसने करवाया, क्यों करवाया, ऊपर से सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें सच में मौका नहीं मिला बताने का। और ये एक्सीडेंट तब हुआ था 3 दिनों पहले जब तुम जाने वाले थे और तुम्हारी आखिरी बार जिमिन से बात हुई थी।
ये लड़का भी ना, कब से इसे फोन कर रही हूँ लेकिन मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है ये। कम ऑन योंगी, पिक अप। हेलो, काट दिया, फिर से काट दिया। ओह गॉड, इतने सारे मिस कॉल्स। जिमिन तुम भी ना। What's wrong with you, जिमिन? तुम क्या पागल हो गई हो? कब से मुझे फोन किए जा रही हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त कितना बिजी हूँ। और अगर तुमने मुझे वो कहने के लिए फोन किया है तो आई एम सॉरी। एग्जैक्टली मैंने वही बोलने के लिए फोन किया है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो मुझे साथ में लेकर जाओगे, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। योंगी जिमिन प्लीज ऐसे बच्चों की तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो जहाँ जाऊंगा वहाँ तुम्हें साथ लेकर जाऊँ, ओके? और वैसे भी इस बारे में हमारी बात हो चुकी है, सो प्लीज। क्या प्लीज? हाँ, वैसे भी तुम कैसे अपना प्रॉमिस तोड़ सकते हो? हमने डिसाइड किया था ना कि किसी भी मिशन पे तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ अचानक? हाँ, मैंने कहा था और मैंने अपना कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा है जिमिन। मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ जंगकुक और जिहोप अंकल हैं और ये जगह सेफ नहीं है। You know what, योंगी, बात ना सेफ्टी की नहीं है। बात बस इतनी सी है कि जिस दिन से हमारी एंगेजमेंट हुई है ना, उस दिन से तुमने हमारे रिलेशनशिप को बहुत ही कैजुअली लेना शुरू कर दिया है। तुम मेरा फोन नहीं उठाते, मुझसे मिलते नहीं हो, ठीक से बात नहीं करते। जिमिन प्लीज, तुम बहुत ही ज्यादा सोच रही हो। अब मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये जगह सेफ नहीं है, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में प्यार कम हो गया या मैं किसी भी चीज को लाइटली ले रहा हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो यार? देख रही हूँ ना, मैं सब कुछ देख रही हूँ, इसीलिए ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। मैं ना कोई पागल नहीं हुई होंगी जो इस तरीके से रिएक्ट करूंगी। मैं भी मैच्योर हूँ और मैं खुद भी माफिया हूँ, सो मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे, तो छोड़ क्यों नहीं देते? शट अप जिमिन, बहुत ज्यादा बोल रही हो अब तुम। मैंने तुमसे कह दिया ना एक बार, अब मुझे इस बारे में कोई और डिस्कशन नहीं चाहिए। अब फोन रखो और दोबारा मुझे कॉल मत करना। वाह, काट दिया फोन ना। पता था मुझे कि ये हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही करेगा। लेकिन ठीक है, मैं भी जिमिन हूँ, मैं भी सबक सिखा कर रहूंगी तुम्हें मिस्टर मिन योंगी। Whispers on my skin, echoes of where you've been, faded pictures blurred and torn. I wake up, but you're still warm. Shadows dance across my room, carrying your soft perfume. Every breath feels out of place, haunted by your silent trace. I tried to run, I tried to wake, but every road just leads to you again. I'm a captive of a dream I can't escape, holding on to love that slowly fades every night. तो ये बात है, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने जरूरी नहीं समझा कि आप एक बात मुझसे कह सके? अरे मेरे लिए कोई काम, दुनिया का कोई भी काम जिमिन से ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अगर बिजी हूँ मैं जिमिन को इस तरीके से अंडर एस्टिमेट करूंगा? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की और मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? मिस्टर किम नामजून, मुझे जवाब चाहिए। योंगी, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उन्हें प्लीज। देखो ऐसे लड़ो मत। आंटी प्लीज, कम से कम आप तो बीच में बोलिए ही मत। मिस्टर किम नामजून ऐसा कर सकते हैं, चलो ठीक है, मैंने 1 मिनट के लिए मान भी लिया, लेकिन
आप तो जिमिन की माँ है ना, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कम से कम आप तो मेरे साथ शेयर कर सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। तुम चाहो जितना भी गुस्सा कर लो मुझ पर यूंगी, लेकिन सच कहूँ तो मैं उस हालत में नहीं था कि मैं उस वक्त जिमिन के अलावा किसी और बारे में सोच सकूं। उस वक्त मेरे लिए मेरी बेटी की जान बचाना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मैंने नहीं बताया। देखो युंगी, जो होना था वो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन जिमिन बिल्कुल ठीक है और अब हमें जो भी करना है उसकी हेल्थ के बारे में सोच कर ही करना होगा। छी 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 छी, जरा देखो तो यंग प्लीज, यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, कम से कम सबके सामने तो मेरी बहन को इतनी गंदी नजर से मत देखो। हाँ, कितना अजीब लगता है। ए, ओवर एक्टिंग की दुकान, तुम ना ज्यादा मत बोलो, समझी? और वैसे भी वो मेरी फियांसे है, मैं जैसे चाहूँ उसे वैसे देख सकता हूँ। तुम्हें क्या पता हमारे बीच में क्या क्या हो चुका है और कितनी बार हो चुका है। यू ठरकी बिल्ला। मम्मा, यहाँ पर क्या हो रहा है? सब लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरी नींद खुल गई। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। देखो, तुमसे मिलने के लिए कौन आया है? ये अंकल कौन है? मैं नहीं जानती इनको। एक सेकंड, ये आप लोगों को तो पहचान रही है, तो फिर ये मुझे क्यों नहीं पहचान रही? ऐसा क्यों? क्योंकि युंगी वो अभी अपने लिटिल स्पेस में है ना, तो बचपन में जिन लोगों को वो जानती थी वो सिर्फ उन्हें ही पहचान सकती है। मुझे ऐसा लगता है युंगी, तुम्हें जिमिन को अपने साथ ले जाना चाहिए, इसी बहाने वो तुम्हें जानने भी लगेगी। एक मिनट आंटी, आप क्या पागल हो गई हैं? वो कैसे ले जा सकते हैं अभी नूना को अपने साथ? ऐसे और कैसे? वक्ता, देखिए आंटी प्लीज उन्हें रोकिए, वो नहीं संभाल पाएंगे नूना को। नूना की तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे उन्हें भेज सकती हैं उसके साथ में? वी प्लीज उसे ले जाने दो, वो वैसे भी इस वक्त और किसी की भी नहीं सुनेगा। और चिंता मत करो, जिमिन से सबसे ज्यादा प्यार तो वही करता है ना, वो संभाल लेगा। हाँ वी, और वैसे भी अभी हमें भी तो मिशन के लिए निकलना है ना, तुम भूल गई? तो उस वक्त जिमिन का ख्याल और कौन रखेगा? किसी को तो चाहिए ना। शट अप जिमिन, मैंने कहा ना रोना बंद करो, तुम्हें समझ नहीं आता? नहीं, आप बहुत ही गंदे हो। मुझे घर जाना है, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। जिमिन, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानती। तुम याद करने की कोशिश तो करो, मैं युंगी हूँ, तुम्हारा युंगी। प्लीज। नहीं, आप बहुत गंदे हो, आप बहुत गंदे अंकल हो। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, अब मुझे उठा के यहाँ पे ले आए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे घर जाना है। देखो जिमिन, यही तुम्हारा घर है अब से, ओके? तुम मानो या ना मानो, अब तुम्हें यही रहना पड़ेगा। अगर तुम प्यार से मान जाती हो तो ठीक है, वरना आप मुझे डरा रहे हो। नहीं रहूंगी यहाँ पे, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। जिमिन प्लीज समझने की कोशिश करो,
मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता अभी। तुम्हारे मम्मी पापा वैसे भी बाहर जा रहे हैं, तो तुम अकेले कैसे रहोगी? तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। ओके? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे घर जाना है, छोड़ो प्लीज, मुझे जाने दो ना। अच्छा सुनो, तुम ना रो मत, मेरी बात सुनो। अगर मैं वी को भी यहाँ बुला लूं रहने के लिए, तो तब तो तुम रहोगी ना यहाँ पर? तेते को भी बुलाओगे यहाँ पर? तो ठीक है, पहले प्रॉमिस करो कि आप डांटोगे नहीं हम दोनों को। हाँ बाबा, प्रॉमिस। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। ओके? बस तुम प्लीज रो मत और यहाँ रहो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। और मुझे और तेते को खेलने दोगे? हमें डांटोगे नहीं और हमें आइसक्रीम भी खाने दोगे? बोलो। हाँ मेरी माँ, तुम दोनों खेल लेना, तुम दोनों को डांट भी नहीं पड़ेगी मेरी तरफ से, और जितनी आइसक्रीम खानी है उतनी आइसक्रीम खा लेना, बस खुश। चलो अब बताओ, अब तो तुम यहाँ रहोगी ना? तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ रहने में? बोलो। हाँ ठीक है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेते यहाँ आएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। बॉस, वो एक इमरजेंसी आ गई है। जंकुक सर ने आपको बुलाया है अभी, और उन्हें जरूरी काम था आपसे। उन्होंने बस इतना ही बताया। अब मैं यहाँ पर अकेली क्या करूँगी? जीसू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और जिमिना कहाँ है? क्या उसने खाना खाया? यस सर, मैंने मैम को खाना खिला दिया है। अभी तो वो आपके रूम में सो रही है। मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें वहीं पर सोने के लिए कह दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और उसने मेडिसिन ली अपनी, स्पेशली वो उसकी नींद की दवाइयाँ, उसने सारी मेडिसिन ले ली ना? हाँ सर, उन्होंने सारी मेडिसिन ले ली और वो नींद की दवाई भी ले ली जो आपने कहा था। तुम तो सो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना जिमी। उस दिन अगर मैंने तुमसे लड़ाई नहीं की होती, तुम्हारी बात मान ली होती, तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। तुम बिल्कुल ठीक होती। क्या कर रही हो जिमिन? देख नहीं रही मैं काम कर रहा हूँ? प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो और चुपचाप शांति से बैठो वहाँ पर, समझी? मैं तो करूँगी। और वैसे भी जब भी तुमसे मिलने के लिए आती हो, तुम कहीं ना कहीं बिजी रहते हो, तो मैं क्या करूँ? काम भी तो करना होता है ना बेब। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? देखो कितना सारा काम है। हाँ, तुम पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गए हो अब। पहले तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, हमेशा मुझे घुमाने के लिए ले जाते थे बाहर। लेकिन अब देखो तुम्हें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी, जाओ। उसके लिए काम करना ज़रूरी होता है मैडम, जो कि आप समझती नहीं। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं समझती कि तुम्हारा काम ज़रूरी है या नहीं? जिमिन, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम बिना वजह गुस्सा कर रही हो। अच्छा ठीक है, आई एम रियली सॉरी। ओके, अब प्लीज गुस्सा मत करो और आओ यहाँ आओ। इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है मुझ पर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। ओके, तुम करो अपना काम आराम से। अब से मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी।
I'm good at sorry, 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 पहले मैंने तुम्हारी कदर समझने की कोशिश नहीं की और अब देखो तुम मुझसे कितनी दूर हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा जी। मैंने गुड मॉर्निंग बेबी। आपको नींद अच्छे से आई? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? हाँ, नींद अच्छे से आ गई। ठीक है, चलो एक काम करो, अब उठो, मैं तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प कर देता। नहीं, मैं ना खुद से कर लूंगी, मुझे आता है। जरा देखो तो मैडम को, ये शर्मा तो ऐसे रही है जैसे कि मैंने कभी इसे बिना कपड़ों के देखा ही नहीं। अब इसे कौन समझाए कि हमारे बीच क्या क्या हुआ है। क्या क्या बोला? कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें खुद से ही करना है तो चलो, लेकिन किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बताना होगी, मैं बाहर ही हूँ। ओके, मैं बता दूंगी। ओह गॉड, लिटिल स्पेस में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है इस वक्त। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कंट्रोल शुगा कंट्रोल, अभी कुछ नहीं कर सकते। अंकल, टीटी कब आएगी? मुझे उससे मिलना है और जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। बेबी प्लीज, तुम पहले तो मुझे अंकल बुलाना बंद करो। कितना अजीब लग रहा है तुम्हारे मुंह से अंकल सुनना। तुम मुझे यूंगी बोलो, ओके? अब से इसी नाम से बोलना। आ गई मेरी जानी दुश्मन, कबाब में हड्डी कहेगी। क्या आपने मुझे कबाब में हड्डी कहा? देखा लो ना, देखो कैसे बोल रहे हैं ये, मुझे कबाब में हड्डी बोल रहे हैं। अंकल डांटो मत मेरी टीटी को, आपने बोला था कि आप हम दोनों को नहीं डांटोगे, आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। बेबी पहले तो तुम मुझे अंकल बुलाना बंद करो। गॉड, मैं थक गया हूँ तुम्हारे मुंह से अंकल सुनते सुनते। और ये वी और ये जो तुम्हारी टेटे है ना, ये हम दोनों के बीच में फाइट करवाना चाहती है, इसीलिए ये ऐसा कर रही है, समझी तुम? अभी तो देखते जाओ कि मैं और क्या क्या करवाती हूँ। कल क्या बोला था मुझे? हाँ, उन सब का बदला लूंगी अब मैं, देखते जाओ अब बस।
दोनों की दोनों एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। समझाऊं भी तो किसे समझाऊं मैं। हेलो, यस, पता चल गया उसका? जंकुक, क्या बात है, तुम इतनी इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? किसका फोन आया था अभी? अंकल, अंकल को पता चल गया है कि जमीन का एक्सीडेंट किसने करवाया था। क्या? तो पता चल गया किसने करवाया था? जंकुक बताओ प्लीज, जल्दी बताओ। दरअसल वो